हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में। इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो योजना है तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसके लिए पात्र कौन है, अपात्र कौन है, इसके तहत क्या-क्या लाभ होंगे और क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में वर्तमान में सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विभागवार विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में प्रचलित योजनाओं को अतिक्रमित करते हुए मध्य प्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की संतानों की निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना सत्र 2018-19 से लागू करने हेतु निम्नानुसार आदेश निर्गत किए गए थे। तो इससे पहले असंगठित कर्मकारों के संतानों के लिए जो योजना चली थी वो थी विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना। उसके स्थान पर मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। तो इसके तहत पात्र कौन है? इसके तहत पात्र है मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में विद्यार्थियों के माता पिता का असंगठित कर्मकार रूप से जो पंजीयन है वो संस्थान। योजना स्नातक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, आईटीआई पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार लागू की जाएगी। तो क्यों लागू की गई है, किनके लिए? तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई मेंस परीक्षा में 1,50,000 तक रैंक प्राप्त किया है, अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं प्राइवेट कॉलेज को देय शुल्क रुपए 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेंस में 1,50,000 तक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी। मेडिकल की पढ़ाई की बात करें तो जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट के आधार पर केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज के एमबीबीएस, बीडीएस पाठ्यक्रम एवं मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। भारत सरकार के ऐसे संस्थान जो स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं उनको भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जाएगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज के शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉन्ड रुपए 10 लाख रुपए में निष्पादित करेंगे। प्राइवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉन्ड की राशि रुपए 25 लाख होगी। विधि की पढ़ाई। अब विधि की पढ़ाई के बारे में बात करें तो जिन्होंने विधि की पढ़ाई की है तो अभी तक हमने देखा कि मेडिकल की पढ़ाई वालों के लिए क्या छूट, क्या प्रॉफिट है। इसी तरह इंजीनियरिंग क्षेत्र में जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए क्या प्रॉफिट है। और अब देख रहे हैं हम विधि की पढ़ाई वालों के लिए। तो CLAT अर्थात कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में 12वीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार या राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालय संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है, इनके विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं आईटीआई को योजना अंतर्गत शामिल किया जाएगा। भारत सरकार या राज्य सरकार के विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय योजना में शामिल नहीं होंगे।
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामेडिकल साइंस के डिप्लोमा, डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क मेस मेस शुल्क एवं कौशल मनी को छोड़कर जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसका ही भुगतान किया जाएगा। अब इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं इस योजना के अंतर्गत? तो योजना की अन्य शर्तें हैं जैसे इस योजना अंतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा, अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जाएगा। दूसरा, शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थियों के आधार पर लिंक खाते में देय होगा। तीसरा, विद्यार्थी द्वारा राज्य या केंद्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि ही प्राप्त कर सकेगा। फिर है अगला, सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापस जमा करना चाहेंगे, ऐसा कर सकेंगे। अगला, इस योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को पूर्व में अध्ययनरत हैं उन्हें वर्ष 2018-19 से उसी अनुसार शुल्क के भुगतान की प्रतिपूर्ति छूट की पात्रता होगी जैसे 2018-19 में प्रवेशित प्रथम वर्ष के पात्र विद्यार्थियों को होगी। अब हम देखेंगे योजना का क्रियान्वयन। दोस्तों, शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू होगी। योजना की क्रियान्वयन मतलब 18-19 से ये लागू है। योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और एवं रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जाएगा। तीनों विभागों को पूर्व से जारी विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना इस योजना में समाविष्ट मानी जाकर योजना अंतर्गत पूर्व से सतत लाभान्वित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के भुगतान की कार्यवाही यथावत जारी रहेगी। योजना में आवेदन आप कैसे करेंगे उसकी पूरी प्रोसेस देखते हैं। तो विद्यार्थियों द्वारा शैक्षिक शुल्क की छूट प्रतिपूर्ति हेतु www.scholarshipportal.mp.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। दूसरा, इसके बाद विद्यार्थी पोर्टल पर लॉगिन कर योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करेगा। फिर विद्यार्थियों को अपना आधार नंबर एवं माता पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक ऑनलाइन आवेदन में भरना होगा। अगला काम, आवेदन करते समय विद्यार्थी को सरकारी परीक्षा की अंक सूची, प्रवेश परीक्षा की अंक सूची जैसे जेईई मेंस एवं नीट इत्यादि, शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का विवरण एवं रसीद इत्यादि अपलोड करना होगा। फिर अगर ऑनलाइन आवेदन भरते समय विद्यार्थी ने पंजीयन संबंधी आवेदन त्रुटिपूर्ण भरा है तो उसे पोर्टल के माध्यम से सुधार कर सकता है, परंतु यह सुविधा एक बार ही प्राप्त होगी। जैसे आप आवेदन कर रहे हैं, कोई गलती हो गई तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार सुधार आप कर पाएंगे। आगे, विद्यार्थी द्वारा शैक्षिक शुल्क की छूट एवं प्रतिपूर्ति का ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन प्रिंट कर मई दस्तावेजों के सहित प्रवेशित संस्था में जमा करना होगा। फिर है, संबंधित शैक्षिक संस्थान विद्यार्थियों के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन उपरांत सत्यापन स्लिप ई पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। आगे, मध्य प्रदेश में स्थापित शासकीय एवं अशासकीय शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों के प्रकरणों की स्वीकृति संबंधित स्वीकृतकर्ता शासकीय शैक्षणिक संस्थान करेगा। फिर मध्य प्रदेश के बाहर के जो शासकीय अशासकीय संस्थान के विद्यार्थियों के प्रकरणों में स्वीकृत संबंधित संचालनालय यथा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा अथवा चिकित्सा शिक्षा द्वारा किया जाएगा। संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरिफिकेशन एवं स्वीकृत उपरांत संस्था देय शुल्क की पूर्ति संबंधित संस्थान या विद्यार्थी को ई ट्रांसफर के माध्यम से की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा एनआईसी पोर्टल एवं
बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पोर्टल को परिवर्तित योजना हेतु मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। पोर्टल पर तीनों विभागों जैसे तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा को लॉगिन करने की सुविधा विकसित की जाएगी ताकि तीनों विभाग उनसे संबंधित संस्थाओं के छात्रवृत्ति के भुगतान की कार्रवाई सुगमता से कर सकें। योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना संबंधी। अब हम देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए, जैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि योजना का लाभ कौन कौन प्राप्त कर सकता है दोस्तों, तो योजना का लाभ जो है वैसे विद्यार्थी जिनके माता पिता का मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन है, वो योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि योजना में हितग्राही किस प्रकार लाभान्वित हो सकेंगे। तो पात्र आवेदकों को उच्च शिक्षा के विभिन्न मान्य पाठ्यक्रमों में भारत सरकार या मध्य प्रदेश राज्य शासन या मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग या शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क यानी जिसमें से कौशन मनी एवं मेस शुल्क को छोड़कर उसका भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह हितग्राही जो है इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। अगला, यह योजना किस शैक्षणिक सत्र से लागू की जा रही है। तो ये दोस्तों, ये जो योजना है शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू की जा रही है। अगला प्रश्न बनेगा कि क्या प्रथम वर्ष के अतिरिक्त अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रमों के अन्य वर्षों के विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे या ले सकते हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, ले सकते हैं। उनको भी सत्र 2018-19 से उसी प्रकार लाभ प्राप्त होगा जैसा कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। फिर अगला प्रश्न बनेगा, क्या इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल, इस योजना का लाभ सभी वर्ग के विद्यार्थी ले सकते हैं। इसमें आरक्षित या अनारक्षित वर्ग का कोई रोल नहीं है। अगला प्रश्न बनेगा कि क्या इस योजना का लाभ 12वीं के स्वाध्यायी छात्रों को भी मिल सकता है। तो बिल्कुल, यह योजना स्वाध्याय विद्यार्थियों के रूप में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए भी लागू है। अगला प्रश्न है, मैं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 2017 के पहले ही उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश ले चुका था, क्या अब मुझे योजना से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जी हाँ, यह योजना वर्ष 2018-19 से प्रारंभ हुई। अतएव वर्ष 2018 या उसके उपरांत में पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान पाठ्यक्रम के जिस वर्ष में प्रवेश प्राप्त करेगी उसमें लाभ प्रदान किया जाएगा। अध्ययन के 2018-19 से पहले के वर्षों के लिए लाभदेय नहीं है। अगला प्रश्न बनेगा, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ उच्च अध्ययन हेतु किन पाठ्यक्रमों में दिया जाएगा। तो इस योजना के लिए नोडल विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 9/7/2018 की कर्णिका 3 अंतर्गत पात्रता रखने वाले संस्थानों के संदर्भ में निम्न क्षेत्रों में निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे पहला, इंजीनियरिंग हेतु जेईई मेंस परीक्षा में रैंक 1.5 लाख के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस एवं अनुदान प्राप्त या शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1.5 लाख अथवा वास्तविक शिक्षण शुल्क में जो भी कम होगा वो छूट रहेगी। मेडिकल की पढ़ाई हेतु नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल डेंटल महाविद्यालय में के एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम अथवा मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त होता है, इसके अभ्यर्थियों को भी पात्रता होगी। अगला, विधि की पढ़ाई हेतु कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त किया हो।
फिर है आपका भारत सरकार और राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर। नेक्स्ट है राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं IITI ग्लोबल स्किल पार्क को सम्मिलित मानते हुए में प्रवेश प्राप्त करने पर। और अगला है और अंतिम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामेडिकल साइंस के डिप्लोमा या डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर। ये जो है आपको इसके तहत अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम, मतलब ये जो पाठ्यक्रम है जिसके तहत आपको इसका लाभ, इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये थे पूरे पाठ्यक्रम। अब अगला प्रश्न बनेगा कि क्या विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना वर्तमान में जारी है? तो जी नहीं, ये अब वर्तमान में जारी नहीं है, क्योंकि इसकी जगह अब आपका मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है। तो विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना को इस योजना में समाविष्ट कर दिया गया है। यदि विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना में पहले से सतत लाभान्वित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति कार्रवाई यथावत जारी रहेगी। फिर है अगला प्रश्न, योजना में आवेदन करने हेतु क्या अनिवार्य है? तो दोस्तों, योजना में आवेदन करने हेतु अनिवार्य है आपका विद्यार्थी आवेदनकर्ता के पास आधार नंबर एवं माता पिता का संगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक होना अनिवार्य है। इंजीनियरिंग मेडिकल विधि के लिए उनकी पात्रता के लिए निर्धारित अन्य दस्तावेज भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न होंगी। फिर है अगला प्रश्न, मैंने जेईई की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। यदि आपकी रैंक 1,50,000 तक हो तो आप इस योजना का लाभ जेईई मेंस उत्तीर्ण होने वाले वर्ष में ले सकते हैं। अन्य सभी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण करना भी आवश्यक है। फिर है अगला प्रश्न, क्या जेईई मेंस की निर्धारित रैंक से बाहर की रैंक वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा? तो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न बनेगा, विद्यार्थी को जेईई मेंस परीक्षा में 1,50,000 तक रैंक प्राप्त कर जेईई मेंस के आधार पर या अन्य आधार पर इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर क्या सहायता उपलब्ध कराई जाएगी? इस योजना में जेईई मेंस परीक्षा में 1,50,000 तक रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य शासन द्वारा शासकीय कॉलेज में प्रवेश लेने पर कॉलेज को देय शुल्क एवं प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश की स्थिति में कॉलेज को देय वास्तविक शुल्क का वहन किया जाएगा। अगला प्रश्न बनेगा कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का इस योजना में मुख्य आधार क्या है? दोस्तों, पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान होना तथा जेईई मेंस परीक्षा में 1.5 लाख तक रैंक प्राप्त करना। अगला प्रश्न, मैंने नीट की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल। नीट के आधार पर शासकीय मेडिकल डेंटल कॉलेज के एमबीबीएस या बीडीएस पाठ्यक्रम या मध्य प्रदेश स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा और आप लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है, इसके अभ्यर्थियों को भी पात्रता होगी। अगला प्रश्न बनेगा कि क्या भारत सरकार के अन्य संस्थानों को इस योजना में शामिल किया गया है? तो जी हाँ, नीट के अतिरिक्त भारत शासन के ऐसे संस्थान जो स्वयं प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित मान्य किया गया है। फिर अगला प्रश्न, क्या शासकीय एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए बॉन्ड भरना अनिवार्य है? तो जी हाँ, इस योजना का लाभ एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए लेने पर बॉन्ड भरना अनिवार्य है। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉन्ड 10 लाख रुपए में निष्पादित करेंगे। प्राइवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉन्ड की जो राशि रहेगी वो 25 लाख होगी। तो बॉन्ड इसमें भरना पड़ेगा यदि आप शासकीय एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो। अगला प्रश्न है, क्या बीडीएस में प्रवेश लेने पर यह योजना का लाभ मिलेगा? तो मध्य प्रदेश में स्थित शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा। निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर ये पात्रता नहीं होगी। तो बीडीएस में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय
में ही केवल लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा? तो नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। नीट के अतिरिक्त केंद्र शासन के ऐसे मेडिकल कॉलेज जो स्वयं की परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देते हैं, उसमें प्रवेश प्राप्त करने पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अगला, मैंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की परीक्षा पास की है, तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ? तो जी हाँ, आप इस योजना का लाभ उत्तीर्ण वर्ष में ले सकते हैं, परंतु अन्य सभी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होगा। अगला, क्या मैं विधि से संबंधित परीक्षा के अतिरिक्त परीक्षा के माध्यम से प्रवेशित किसी अन्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र हूँ? तो हाँ, संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से केवल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि से संबंधित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, क्या इस योजना में भारत सरकार, राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों संस्थाओं में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ड्यूल डिग्री या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स में प्रवेश लेने पर लाभ मिलेगा? तो जी हाँ, परंतु अन्य सभी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होगा। अगला प्रश्न, क्या मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में संचालित बीएससी, बीए, बीकॉम, नर्सिंग तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा? तो मध्य प्रदेश के जो शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक पाठ्यक्रम को योजना में सम्मिलित किया गया है, किंतु जो निजी क्षेत्र के महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं उनके लिए यह योजना का लाभ नहीं लागू होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं आईटीआई में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा? तो जी हाँ, इस योजना का लाभ मिलेगा राज्य शासन के समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं आईटीआई के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर। अगला है, क्या निजी महाविद्यालयों में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न बनेगा, क्या निजी महाविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा? तो निजी क्षेत्र के केवल इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के बीटेक या बीई पाठ्यक्रमों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए योजना नियमानुसार लागू है। शेष निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में संचालित शेष पाठ्यक्रमों के लिए यह योजना लागू नहीं है। अगला प्रश्न है कि योजना का लाभ लेने के लिए किस प्रकार अप्लाई करना है? तो ये हम देख चुके हैं डिटेल्स में, बाकी आपको एक बार वेबसाइट बता दें तो वो है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो है www.scholarshipportal.mp.nic.in। आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की उपलब्धता अभ्यर्थी के पास आवश्यक है? तो पहला, माता पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन का प्रमाण पत्र। दूसरा, 10वीं की अंक सूची। तीसरा, अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए आहारकारी परीक्षा की अंक सूची। चौथा, प्रवेश परीक्षा जेई मेंस, नीट, सीएलएटी की अंक सूची। पांचवा, शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का विवरण, रसीद आदि। आधार नंबर, आधार लिंक, बैंक खाता। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए। अगला है, क्या इस योजना के लाभ के लिए मेरा आधार नंबर एवं बैंक खाता आवश्यक है? तो इस योजना के अंतर्गत निजी संस्थानों में अगर प्रवेशित विद्यार्थियों को देय शुल्क है, मतलब आपको अगर प्राइवेट संस्थानों में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको आधार नंबर और बैंक खाता देना ही होगा। ऐसी स्थिति में ही आधार नंबर एवं आधार लिंक बैंक खाते की आवश्यकता होगी। अगर गवर्नमेंट में कर रहे हैं तो फिर नहीं होगी। क्या इस योजना के लाभ के लिए मेरे बैंक खाते का आधार से लिंक होना आवश्यक है? तो हाँ, बिल्कुल आवश्यक है, केवल निजी संस्थानों में प्रवेश की स्थिति में। अगला प्रश्न ये है कि क्या हमें इस योजना में आवास और खाने का पैसा भी दिया जाएगा? तो योजना के अंतर्गत देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क जो शुल्क नियामक समिति अथवा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, उसका ही भुगतान होगा। अगला प्रश्न है, इस योजना के साथ क्या अन्य योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है? तो इस योजना के साथ लिखा है, विद्यार्थी द्वारा राज्य या केंद्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि ही प्राप्त कर सकेगा।
फिर है अगला, लाभान्वित विद्यार्थियों को क्या समय सीमा में पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा? तो जी हाँ, विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक है। अगला है, इस योजना के संचालन के लिए मध्य प्रदेश शासन का नोडल विभाग कौन सा है? तो इसके लिए जो नोडल विभाग है वो है मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, इसका नोडल विभाग है। तो ये रहे आपके प्रश्न और उत्तर और इस योजना से संबंधित संपूर्ण डिटेल एकदम विस्तृत में। तो अगर कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको भी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देख लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई योजनाओं संबंधी इन्फॉर्मेशन को लेकर, और देखेंगे नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।